अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वालिदैन को इज़्ज़त देने के 15 तरीके बयान करूँगा। दोस्तों, आज के इस सोशल मीडिया के दौर में हर कोई इतना मसरूफ़ रहने लग गया है कि अपने वालिदैन को इनके हकूक़ और इज़्ज़त नहीं दे पा रहा। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वालिदैन को इज़्ज़त देने के 15 तरीके शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो चलिए चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ। नंबर 1 दोस्तों, जब वालिदैन हमसे गुफ्तगू कर रहे हों तो उनकी बात को हरगिज़ मत काटें। नंबर 2 दोस्तों, उनका दिया हुआ हर हुक्म और मशवरा दिल से कबूल करें, क्योंकि उनका ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है। वो कोई भी मशवरा आपको गलत नहीं देते, और वालिदैन जो होते हैं वो वाहद दुनिया की ऐसी नेमत है जो अपनी औलाद के साथ मुखलिस होते हैं। उसके अलावा हर रिश्ते में मुखलिसपन नहीं पाया जाता। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 है, अपने वालिदैन के सामने खुद को कभी भी बड़ा ज़ाहिर मत करें। अगर उनकी किसी बात से आपको इख्तलाफ है तो उनके साथ आराम से बात करें, उनको मुतमिन करें, उनको दलाइल के साथ जवाब दें। उनके सामने अपने आप को बड़ा ज़ाहिर मत करें। नंबर 4 दोस्तों, उनकी मौजूदगी में अपने बच्चों को डांटने और मारने से परहेज़ किया करें। नंबर 5 पे है दोस्तों, अपने वालिदैन के सामने बैठते हुए अपने पाँव कभी भी उनकी तरफ मत करें। इज़्ज़त का मुकाम होते हैं हमारे वालिदैन, और उनकी तरफ हमें अपने पाँव नहीं करने चाहिए। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 है, अपने वालिदैन की गलती और भूल पर कभी भी मत मुस्कुराएं। दोस्तों, अगर कभी कभार उनसे कोई गलती कोई भूल हो जाती है तो उन पर मुस्कुराएं ना, उनको तंज ना करें, उनको तनकीद ना करें, उनके साथ मुखलिस रहें आप। नंबर 7 पे दोस्तों, अपने वालिदैन को हमेशा मोहब्बत भरे नामों से पुकारा करें, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पे है, अपने वालिदैन के सामने हमेशा अदब से बैठें। और नंबर 9 है, अपने माजी की तल्ख यादों को कभी भी अपने वालिदैन के साथ शेयर मत करें, क्योंकि जब आप अपनी माजी की तल्ख यादों को, गुजरे हुए मुश्किल वक्त को अपने वालिदैन के साथ शेयर करते हैं तो उन्हें भी दुख होता है, वो भी आपके साथ रंजो गम में मुब्तला हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अकेले में उनको याद कर लें या किसी अपने दोस्त के साथ शेयर कर लें, बजाय इसके कि आप अपने वालिदैन के साथ शेयर करें। और नंबर 10 पे है दोस्तों, अपने वालिदैन के साथ कभी भी बद इखलाकी और ऊंची आवाज़ में बात मत करें। और नंबर 11 पे है, अपने वालिदैन की कही हुई हर अच्छी बात हमेशा याद रखें। और नंबर 12 पे है, वालिदैन के साथ खाना खाते वक्त कभी भी उनसे पहले खाना मत शुरू करें। इसके बाद दोस्तों नंबर 13 है, अपने वालिदैन के साथ चलते वक्त उनसे आगे चलने से हमेशा परहेज़ करें। और नंबर 14 पे है दोस्तों, जब आपके वालिदैन आपसे कोई बात कर रहे हों तो उनकी बात तवज्जो से सुनें, और उनसे बात करते वक्त अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने से परहेज़ किया करें। और नंबर 15 पे है, सबसे अच्छी बात हमेशा अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें। कोई भी दुआ शुरू करने से पहले अपने वालिदैन से शुरू किया करें। दोस्तों, वालिदैन एक ऐसा ख़जाना है जिनकी इज़्ज़त करके और उनकी खिदमत करके आप दुनिया में भी कामयाबी से मुमकिनार हो सकते हैं और अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सब के वालिदैन को तंदुरुस्ती और हमेशा उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।